आज जो घटना मैं आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ ये बहुत ही डरावना है, क्योंकि ऐसी घटना आप लोगों ने हो सकता है कभी नहीं देखा होगा। आज बात कर रहा हूँ झारखंड के सरायकेला जिले के अंदर एक गांव पाया जाता है जिसका नाम कुमदी है। उस गांव की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उस गांव पर किसी से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं कि ये घटना हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि ये बातें बिल्कुल सत्य है। मैं आप लोग को मजाक नहीं कर रहा हूँ या कोई काल्पनिक बातें नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस गांव की घटना। खेत के अंदर वो गांव पाया जाता है, बहुत ही कम लोग रहते हैं, वहाँ पर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। बारिश के सीजन में वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक एक व्यक्ति गिर जाता है जमीन पर। तो लोग देखते हैं क्या हो गया इसको, तो फिर इलाज किया जाता है, दवाई दिया जाता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है और अंततः गिरने के कारण से वो व्यक्ति मर जाता है। जब वो आदमी मर जाता है तो उसको दफनाने के लिए जब लोग लेकर जाते हैं, कब्र खोदते हैं, तो क्या देखते हैं कि और एक आदमी गिर जाता है और सेम कंडीशन उसका भी वही ऐसा ही हुआ। वो भी बेहोशी की हालत में गिरा। जब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी गिरता चला गया तो लोगों में डर फैल गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी, ओझाओं के पास चले गए। ओझाओं के पास जाकर जो है मुर्गियों के बलिदान किया। वे लोग बताते हैं, एक भाई है जिसका नाम वीर है, वो बताते हैं कि हमने बहुत पूजा पाठ करी। उस समय हमारे घर में मुर्गी ख़त्म हो गया था, भेड़ बकरी ख़त्म हो गया था, सब ख़त्म हो गया था, पैसे ख़त्म हो गए थे, ऐसी हालत हमारी आ गई थी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जो उस वक्त मरी फैल गई थी उस गांव में, उसने सिर्फ पुरुष मर रहे थे, स्त्रियों को कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ पुरुष मर रहे थे। ऐसी सिलसिला चलता रहा। लोगों ने सुना, उस गांव में जाने से भी लोग डरने लगे। उस गांव के लोगों को एकदम से छोड़ दिया गया। उसके अपने रिश्तेदार, अपने जितने भी लोग थे, उनके जो अपने लोग थे ना, उन लोगों ने भी उन्हें छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस गांव में जो मरी फैल गई थी, जो गास्ट, जो आत्मा लोगों के ऊपर हमला कर रहा था, वो आत्मा के डर से बहुत सी लोग उस गांव में जाने से डर रहे थे। ओझा भी जाने से वहाँ डर रहे थे, क्योंकि ऐसी घटनाएं वहाँ पर घट रही थी, एक से एक। जितने भी आज भी आप जा सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से विधवाएं पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत से पुरुष की मृत्यु हो गई है। वीर भाई बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़का जो है, बेल का जो पेड़ होता है वहाँ पर एक त्रिशूल लगा हुआ था। उस बेल के पेड़ के पास एक लड़का जाता है बेल ढूंढने के लिए। जब वो जाता है तो गलती से उसका जो है, जो बगल में त्रिशूल था, उसको छू लेता है। तो जैसे ही उस त्रिशूल को छू लेता है, वीर भाई बताते हैं कि उसके जो गर्दन था ना, ऐसे पीछे हो गया, ऐसे पीछे हो गया। लोग देखकर डर गए। आपको भी लगे कि ये तो कहानी है, नहीं ये रियल है, ऐसा हुआ। उनके जो गर्दन पीछे मुड़ जाता है, लोग देखकर डर जाते हैं, ये क्या हुआ। फिर उस त्रिशूल के पास भी जाने से लोग डरने लगे। उस त्रिशूल के पास लोग नहीं जाते थे। उसके बाद उस बच्चे का जो ऐसी परिस्थिति थी कि उनका जो ऐसा मुंडी घूम गया था, वो वापस सीधा हो जाता है। ऐसी ऐसी अजीबो घटनाएं घटने लग रही। घर में जब लोग सोते थे, घर अजीब तरह से आवाज करता था। वो उस गांव के उस एरिया में आसपास में एक अजीब सा महसूस होता था, एक अंधकार की शक्ति महसूस होती थी, क्योंकि उस जगह पर ऐसा माहौल बन गया था। सभी लोग डर के हमारे घर से नहीं निकल रहे थे, सब लोग घर के अंदर छुपे हुए थे। कुछ लोग बाहर निकलते थे बहुत हिम्मत लगाकर, क्योंकि क्योंकि ऐसा मरी फैल गया था कि सिर्फ लड़के ही मर रहे थे, लड़कियों को कुछ नहीं हो रहा था। फिर वीर भाई बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि वे लोग एक ओझा के पास चले गए। उन लोगों ने सुना कि वो ओझा जो पूजा करता है सब ठीक हो जाता है। जब सुना तो ये लोग चले जाते हैं उस ओझे के पास। जब उस ओझा के पास पहुंचते हैं, लोगों से पूछते हैं यहाँ पर ओझा कहाँ रहता है, तो उस वक्त उसे बताया जाता है, वीर भाई बताते हैं कि ओझा तो उनके पहुंचने से पहले कब कब मर चुका है।
अरे लोग सोच में पड़ जाते हैं, भाई ओझा के पास जा अपने ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोग आए हैं, वही इस दुनिया में नहीं रहा। इसका बाद ये वापस ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद वीर भाई बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे ऐसे डर उस समय फैल गया कि सभी लोगों ने उनको छोड़ दिया था, है ना। ऐसे हालात हो गए थे, बहुत दुख था, बहुत तकलीफ था। लेकिन उसके बाद ऐसा भी एक समय आता है, वीर भाई बताते हैं कि वीर को भी एक शैतानी अटैक्स होते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। लोग देखते ही कैसे गिर गया, इसको वीर भाई को उठाते हैं और उसे सरायकेला सिटी ले जाने के लिए जो है उठा कर ले जाते हैं। फिर देखते हैं कि दूसरा भी जो है उसकी बहन थी वो भी गिर जाती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं हम किसको बचाएं, आखिर वीर भाई को बचाएं कि उसकी बहन को बचाएं। तो लोगों ने कहा नहीं, सबसे पहले हम वीर को बचाते हैं। फिर वीर को जो है लेके चला जाता है सरायकेला सिटी में। उस समय सरायकेला पहुंचने से पहले एक नदी पाया जाता है, आज भी है खरकाई नदी। वहाँ पार करने के लिए कोई पुल नहीं था, वहाँ नाव चलती थी। नाव में उसे बैठाकर जो है उसे सरायकेला लेकर चला गया। उसके बाद वहाँ पर एक प्रार्थना होती थी, उस जगह पर इसको रख दिया गया। फिर लोग वापस आते हैं घर। चलते चलते लोग बताते हैं कि उसके साथ आदमी चल रहा है, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी गिर जाता है अचानक से। फिर उसको लोग संभालते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। ऐसी स्थिति चलती रही, चलती रही, बहुत दिनों तक चलती रही। फिर ऐसा होता है कि एक ओझा उनको बताता है कि जाओ, मैंने सब कुछ कर दिया है, तुम लोग सिर्फ धूप जलाना, जाकर धूप जलाना। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं बड़ी ठंड में, फिर हम लोग नहाते हैं, धूप जलाते हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर उस ओझे ने कहा कि आप लोग तो ये राख है ना, राख से अपने घर के अलंगों पर इस तरह का चिन्ह लगा देना कि ये मरी का जो आत्मा है, ये जो दुष्ट आत्मा है, जो अंधकार की शक्ति तुम लोगों के ऊपर काम कर रही है, बंद हो जाएगा। वो राख का निशान भी इन लोगों ने लगाया, लेकिन वो राख का निशान भी कुछ भी काम नहीं किया। उसके बाद लास्ट में लोगों ने सोचा कि हम क्या करें। फिर पता चलता है एक पास्टर है, स्त्री है, महिला पास्टर है जो सरायकेला में रहती है। उनको खबर दिया जाता है कि आप यहाँ पर आइए और हमारे गांव के लिए भी प्रार्थना करें।